हेलो। बहुत दिनों बाद, महीनों बाद मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि ना मेरा फोन एकदम से बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। कोई कोड नंबर गलत लग गया, दब गया, तो ये मेरे फोन की सारी जितनी भी मेरी बनाई हुई वीडियो है ना, वो सारी फिनिश हो गई थी। मतलब कि पता नहीं कहाँ चली गई थी, क्योंकि ना आईडी अलग दूसरा सभी कुछ हो गया। तो फिर काफी मशक्कत के बाद दूसरी आईडी बनाई तो वो नहीं आई। तो फिर मेरे बेटे के पास थी। मेरा बेटा इन बातों में बहुत सही है, बहुत जल्दी बना देता है। मैं 4-5 दिन उसमें लगी रही, पर मेरी वीडियो, मेरी मेरा व्लॉग नहीं आया। तो फिर बेटे ने सही 45-50 मिनट लगी है, फिर मेरे पूरा नई आईडी बनी है, सब कुछ नया बन के मेरी, बस ये है कि मेरी वो वापस आ गई वीडियो यूट्यूब वाली। नहीं तो वरना तो 0-0 दिखा जा रहा था, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी वीडियो बना रखी है, लगभग 650-700 के करीब बना रखी है, और शॉर्ट भी बहुत सारी बना रखी है। तो मुझे बहुत दुख हो रखा था कि मेरी तो सारी चली गई, पर बहुत मशक्कत के बाद बेटे ने मेरी वो बनवा दी। और मैं बहुत अच्छी अच्छी, मैं आजकल ना हमेशा जब काम खत्म हो जाता है तो गीता पढ़ती हूँ। गीता का 11वां अध्याय 13वां अध्याय देखो, पढ़ के कितना ज्ञान मिलता है, कितना मोटिवेशन मिलता है, कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी फीलिंग आती है। जन्म बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है। पता नहीं हम दूसरी बार मनुष्य बनेंगे या नहीं। तो आप अपना, अपने परिवार के साथ, अपने घर में सबसे मिलजुल कर रहे, हंसी रहे, खुश रहे, और हर जगह समाज में अपनी एक जगह बनाए। तो और वैसे भी हम भजन वजन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये पढ़ती हूँ किसी दिन इसके, मैं बहुत अच्छी, वैसे तो सबको पता है, पर बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो दिल को छू जाती है, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो फिर सोचते हैं कि आप लोगों से शेयर करें। तो थोड़ी सी मैंने आज डेकोरेशन किया, थोड़ी सी सफाई की है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए मैं फिर आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने ऑर्गेनाइजर किया है अपने सामान को, जैसे कि ये देखो, ये टोकरी है ना, इसमें अपना जरूरत का सामान डाले, और ये थोड़ा सा अपनी जो माला वाला है वो डाले इस तरह से। तो इसको हम बंद कर दें। और ये एक, ये देखो बहुत सुंदर सा ये DIY बॉक्स है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, और मैंने ड्रेसिंग टेबल बनाई है, रखी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे। ये देखिए इस तरह से, तो हम इसमें बिंदी रखेंगे, और इस तरह से जो अपने पास छोटा, मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ मेकअप का, तो ये मैं इस तरह से सब जगह ही इसमें आ जाती है। और ये देखिए मैं वेराइटी रखती हूँ, पर कम रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती। और इस तरह से जो बिंदी आती है ना, इस तरह से ट्रांसपेरेंट डिब्बे में हमेशा ये लेने चाहिए। कहीं अगर शादी में जाते हैं तो फट से निकालो। और ये देखो इस तरह से मैं डिब्बी में रखती हूँ। साड़ी वगैरह पे मैं बड़ी बिंदी लगाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इसमें हम रख देते हैं। इस तरह से ऑर्गेनाइजर करें तो सामान रखा हुआ भी अच्छा लगता है। ये देखिए, और इसको मैं, और इसको मैं रखूंगी इधर। एक मैंने एक ये बनाया है, इधर दिखाती हूँ, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। चलिए पहले मैं आपको अपनी ड्रेसिंग टेबल दिखा देती हूँ। और ये देखिए, ये मेरा एक कैबिनेट है अलमारी, इसको मैंने बहुत क्लीन किया, ये बहुत गंदी हो रखी थी, अभी मैंने खाली किया है, जरूरत का ही सामान रखा है। और इसके ऊपर मैंने रखी है ये ड्रेसिंग टेबल। ये देखिए, ये इसमें ये देखिए दराज, ये देखो सामान रखती हूँ इसमें, ऑर्गेनाइजर। और ये मैंने इस तरह का, ये बाहर लगा हुआ था ना शीशा, ये तो मैंने यहाँ अंदर रख लिया, क्योंकि यहाँ मैं बड़ा शीशा नहीं लगाना चाहती। ये वैसी ड्रेसिंग टेबल मैंने इसके ऊपर रख दी, क्योंकि ये दीवार पर लगाने वाली थी। इस तरह से ये एक लैंप जलाया, और ये बहुत सुंदर सा, बस हल्का फुल्का सा मैंने अपने घर को डेकोर किया। ये देखिए ये, और ये देखिए ये मैंने अपना एक बेड, इस तरह का एक बेड बिछाया, बेड पे मतलब बेडशीट डाली। ये बच्चों की पिक्चर, ये तो पहले ही देख चुके। और बस मैंने न्यू ये बनाई है ड्रेसिंग टेबल। और ये साइड टेबल है, और इधर ये साइड टेबल है, और ये इधर मैंने एक ये लगाया। तो चलिए मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ, रूम, सारे रूम दिखाती हूँ।
ये देखो, इसके ऊपर मैंने, अब थोड़ा गर्मी आ गई ना तो लाइट कलर की चादर अच्छी लगती है, और टेबल को थोड़ा सा मैंने इधर सेट किया, इस तरह से रखा। ये देखो, ये देखिए। तो चलिए आपको मैं दिखाऊंगी ड्राइंग रूम। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपना ड्राइंग रूम, जो मैंने थोड़ा सा चेंज किया। ये देखिए, ये देखो, आपको अभी मैं दिखाऊंगी। और आपको एक छोटी सी एक सत्य घटना है, सत्य मतलब कहानी है, कथा है सबरीबाई की। सबरीबाई ना जो झूठे बेर खिलाती थी राम जी को, बहुत लोगों को नहीं पता और बहुत लोगों को पता है, पर मैंने इसको गहराई से पढ़ती रहती हूँ तो मुझे मुझे भी इससे बहुत बड़ा ज्ञान मिला कि वो सबरी कैसे, वो जनजाति की थी ना, अनुसूचित जाति की थी, तो वो कैसे इतनी बड़ी भक्त बनी कि उसको आज तक हम पूजते हैं। और वो उसने सबसे ज्यादा उसको किसने पूजा? राम जी ने। तो इसका पीछे का कारण है कि बस सबरी, सबको ये पता है कि सबरी उसकी भक्त थी राम जी की, और वो मीठे बेर चक चक के रखती थी और रास्ता बुहारती थी कि कब आएंगे राम जी। एक ये भजन भी है, मैंने सुना भी था। पर इसका कारण ये है कि जब सबरी बाई मात्र 13 साल की थी, तब इसको, ये जंगलों में रहते थे, तो इसकी शादी, इसके इसके पेरेंट्स ने, मतलब माता पिता ने इसकी शादी रचाई। तो ये हाथों में जो घिस के मेहंदी, कूट कूट के मेहंदी लगाते हैं, पहले कौन नहीं आती थी, वो मेहंदी लगवा रही थी बैठ के, बिल्कुल बहुत कम एज की थी। तो उसने देखा जंगल में बहुत सारे पशु बंधे हुए हैं लाइन से। तो उसका एकदम से दिमाग ठनक गया कि इतने सारे क्यों आए हैं। और उसको फिर उसने सोचा कि, फिर उसने बहुत मन में सोचा कि ये क्यों आए, कभी इस तरह से तो बांधे नहीं जाते, और आज ये बांध रहे हैं और दया दृष्टि से ये मुझे देख रहे हैं। उसको ऐसा लगा, वो इसलिए देख रहे थे कि उनको वे मारकर उसकी दावत बनाने वाले थे। जंगल में उनके यहाँ तो वो खाते नहीं थे ना, यही इनकी दावत होती थी। तो उसको, सबरी को एकदम से बहुत तगड़ा झटका लगा कि मेरी शादी में इतने सारे हिंसक पशुओं को इस तरह से मारा जाएगा और तब इनकी दावत बनेगी। तो उन्होंने निर्णय कर लिया था कि मैं अब शादी नहीं करूंगी। तो उसने खड़ी होकर मेहंदी हटवा के, और वहां से उठ के, जो पाटे पे बैठते हैं उससे उठ के, उसने वो जितने भी जानवर थे ना, पशु, उनको सबको रिहा कर दिया, खोल दिया, भगा दिया, और तब से वो जंगल में रहने लग गई। इसकी लंबी कहानी है, कभी फिर सुनाऊंगी। जंगल में रहने लग गई। अलग जाति की थी, तो बड़े बड़े जो पंडित ज्योतिषी थे वो भी उनके हाथ का नहीं खाते थे। पर वो इतनी बड़ी भक्त बन गई थी कि वो छुप छुप के ना, रोज रास्ता बुहारती, उनका जो ज्ञानी विद्वान बैठे रहते थे सब पूजने आते थे, पर वो नहीं पूजती थी, क्योंकि वो उनका शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे सुबह सुबह, और उनके हाथ से उनके कोई प्रसाद भी नहीं खाते थे। पर वो सबके उठने से पहले पूरा बुहार देती थी झाड़ू से उस रास्ते को, और जितने भी कल से गड़े थे उनको रोजाना जल से भरकर ले आती थी। तब वो पंडित सोचते थे कि पता नहीं भाई, इतनी अच्छी सेवा हमारी कौन कर रहा है। तो सबरी बाई ने इस तरह से उसकी पूरी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हमेशा इन्हीं की सेवा करूंगी, इन्हीं को उसमें रहूंगी, इनसे छुप के रहूंगी, क्योंकि उसको तो सेवा करनी थी। तो उसने उसको बताया ही नहीं, वो किसी को उसने शक्ल नहीं दिखाई, छुप के सेवा की। तो उसको इतना बड़ा वरदान मिला, इतनी बड़ी वो बनी कि आज देखो, आज तक हम उसको सबरी माई के नाम से जानते हैं। तो वो राम को निहारती थी, राम का हमेशा नाम लेती थी, और बेर वो इसलिए सकती थी कि खट्टे तो नहीं है, खट्टे फेंक देती थी और मीठे वो रख देती थी, वो भी अमृत बन जाते थे, और राम जी ने वही खाए, लक्ष्मण जी ने वो पीछे फेंके। तो जिसको राम जी ने इतना चाहा है, तो हम तो क्या चीज है, इसलिए सबरी माई प्रसिद्ध है। वो इतनी ज्ञाता थी, इतना ज्ञान उसके अंदर आ गया था कि हम सब उसको आज भी धन्य मानते हैं, आज भी उसको उसके नाम से पुकारते हैं कि भाई सबरी माई जैसा कोई नहीं हुआ। इसके पीछे ये कहानी है। कहानी ये बहुत लंबी है, मैंने शॉर्ट में सुनाई है। तो आप बताइएगा मेरी ये कहानी कैसी लगी, मेरी डेकोरेशन कैसी लगी, और आप अगले उसमें क्या देखना चाहेंगे। काफी दिन हो गए तो मैं तो एकदम से भूल ही गई थी, पर चलो ठीक है, आपसे जुड़े रहना अच्छा लगता है। और मैं गीता पढ़ती हूँ, अच्छी अच्छी बातें आपको, आप क्या सुनना पसंद करेंगे मैं बताऊंगी। मैं इनका
ठीक ठाक इनका ज्ञान ले रही हूँ। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसकी तरफ को झुक गए तो मानो बहुत अच्छा है मानव जाति के लिए। जन्म एक ही बार मिलेगा, अगली बार पता नहीं क्या बनूंगी मैं, हम क्या बनेंगे और मैं क्या बनूंगी पता नहीं। कितने पाप कर चुके होंगे, शायद किए होंगे। अगर अच्छे करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत हमें फल मिल जाएगा। बस इतनी सी मेरी ये आपसे बातें थी, आप बताइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ, आप बताना आपको क्या देखना है।